बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिसार से, जहां पर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हुए कई बड़े खुलासे। यूट्यूबर ज्योति पहलगाम हमले के पहले पाकिस्तान गई थी। भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर से भी थे संबंध। साल 2024 में चीन भी गई थी ज्योति मल्होत्रा। एसपी शशांक कुमार सावन ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी यूट्यूबर। भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर से भी संबंध थे। साल 2024 में चीन की यात्रा भी की थी ज्योति मल्होत्रा ने। एसपी शशांक कुमार रावत ने इसकी जानकारी दी। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मोडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज and she had also visited Pakistan multiple times, और she has also visited China once, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। इस खबर बहुत ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ सतिंदर कुमार से। सतिंदर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पड़ोसी देश में छिपे आतंकवादी और दुश्मनों को तो सबक सिखा दिया, लेकिन जो देश में रहकर भारत का नमक खाते हैं और भारत से ही नमक हरामी कर रहे हैं और दुश्मनी कर रहे हैं, अब उसको लेकर यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान की यात्रा की थी इसने। देखिए भगत जी, मैं आपको पहले बताऊंगा कि एशियन न्यूज के माध्यम से पहले भी इस चीज को उठाते रहे कि देश में जितना खतरा हमें बॉर्डर के उस पार से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा कहीं हमें देश में बैठे ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों से है। इसलिए आज एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि जासूसी के आरोप पर पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी। वहीं पे एसपी हिसार ने बताया कि पाकिस्तान उसे एसर के तौर पर डेवलप कर रहे थे, और स्पॉन्सर टिप पर वो हमेशा पाकिस्तान जाती थी, और जो भारत से पाकिस्तानी अफसर थे दानिश के साथ उनकी बहुत ज्यादा नजदीकियां थी, और उसी की वजह से वो बार बार पाकिस्तान जाती थी, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से उसको पाकिस्तान में ISI से उसको बुलवाया गया। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि एक छोटा सा यूट्यूबर अपने स्टेट के, अपने देश के किसी मंत्री से या मंत्री से नहीं मिल पाता है, और वो दूसरे देश में जाके वहाँ के बड़े बड़े और जो आला अफसर हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज साबित हो जाती है कि उसके पाकिस्तान में ISI हैंडलर्स और जो दानिश को जो इंडिया से निकाला गया था उनके संपर्क में थी। इसके अलावा शशांक कुमार ने यह भी कहा है कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो उनको इनपुट मिले, उनके आधार पर ज्योति को गिरफ्तार किया है, और वह पाकिस्तान में ISI के संपर्क में थी। बैंक खाते, मोबाइल और लैपटॉप की तो जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात जो है उसे पकड़ने आई है कि उसकी जितनी आमदनी थी उससे कहीं ज्यादा की जो है ना उसके खर्चे हो रहे थे। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं वो पकड़ने आ गई। लेकिन यहाँ पे एक बात निकल के और सामने आ रही है कि एक उड़ीसा की यूट्यूबर और है प्रियंका सेनापति, उससे भी इससे लिंक मिल रहा है। तो प्रियंका की घर की पुलिस ने जाके पूछताछ की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या खुलासा हो सकता है। लेकिन हम एशियन न्यूज के माध्यम से अपने लोगों को ये भी बता दें कि आखिर ऐसी कौन सी 4 वजह थी, कुछ वजह थी जिसकी वजह से ज्योति जो है इंडियन न्यूज के राडार पे आ गई और एजेंसियों के निशाने पर गई। सबसे पहली बात थी कि पाकिस्तान और चीन के बीच उसके दोस्ताना संबंध थे। ज्योति को एकदम से दोनों देशों का वीजा कैसे मिल गया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। ज्योति कोई नौकरी नहीं करती थी, हिसार में उसका 55 लाख का घर था, फिर भी उसके जो खर्चे थे इतने हाई प्रोफाइल खर्चे थे, और विजिट के लिए खर्चा किसने किया। दूसरा,
पाकिस्तानी दूतावास में पार्टी की और गेस्ट कैसे मिली, दानिश के साथ उसकी फैमिली जो वाली एजेंट अपने घर में आ गया तो वो भी चीज हुई। और सबसे बड़ी जो बात ये थी कि ज्योति महज ये ट्रेवल यूट्यूबर थी, इसके बावजूद पाकिस्तान पंजाब के सीएम मरियम नवाज के सदीक के पास कैसे पहुंच गई। ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको लेके इंटेलिजेंसियों को शक हुआ और उसको अरेस्ट कर लिया खाली। बिल्कुल सतिंदर, और इसके यूट्यूब में जो वीडियोस डलते थे, यूट्यूबर हैं, इसके जो वीडियोस डलते थे सोशल मीडिया में, वही इसकी पोल खोल रहे थे। क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कहा गया और आप भी जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से इसकी आमदनी थी उससे कई गुना इसके खर्चे थे, और जो पहुंच थी लोगों तक, अपने देश छोड़िए पाकिस्तान में जो लोगों की पहुंच थी वहां तक बड़े बड़े लोगों के साथ, ये वाकई शंका के घेरे में लाने की बहुत सारे बिंदु थे जिसके कारण इनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन वाकई अब जिस तरह से दुश्मन देश को तो हमने समझा दिया, हमने उसकी औकात दिखा दी, लेकिन यहां पर जो बैठे हैं, यहां पर जो देश का नमक खा रहे हैं, जो नमक हराम भी कर रहे हैं, अब उनको यहां पर सबक सिखाने की जरूरत है। और इसकी भी शुरुआत अब पुलिस प्रशासन की कर दी गई है, क्योंकि यही लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये हमारे बीच में छुपे रहते हैं और दुश्मन देशों को यहां की पूरी जानकारी देते हैं। ज्योति एक पहला पाकिस्तान जासूस है, भारत में बहुत सारे पिछले अगर हम 10-11 दिन की बात करें तो 10 से ज्यादा जासूस हैं वो पकड़ में आ चुके हैं। लेकिन अब इंटेलिजेंस और हर स्टेट की पुलिस जो है ना काफी एक्टिव हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज है, मैं एशियन न्यूज के माध्यम से आम लोगों को भी एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है जिस पर लगता है कि ये कुछ इसकी हरकतें जो है ना मतलब एक अलग से है, तो वहाँ की इंटेलिजेंस को या लोकल पुलिस को जानकारी भी दे सकता है और अपने लिए देश के प्रति वो अपनी वफादारी भी साबित कर सकता है और कह सकता है कि हाँ ये व्यक्ति थोड़ा संवेदनशील लग रहा था, तो इसलिए हमने इसकी जानकारी दी है। तो भी अगर इसी की बात करें तो हम अगर पंजाब के बठिंडा की बात करें तो बठिंडा में से पाकिस्तान के 2 जासूस पकड़े गए। उनमें से एक व्यक्ति कैंटोनमेंट एरिया के बाहर बैठ के मोची का काम करता था पिछले 3 सालों से, और दूसरा जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो आर्मी के जो ऑफिसर थे उनकी वर्दी सिलने का काम करता था पिछले 2 साल से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोची और दज्जी के रूप में भी लोग बैठ के यहाँ पे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें अपने आसपास के लोगों से भी ध्यान रखने की आवश्यकता है भारतीयों को। आपके बीच में कोई ऐसा शख्स छुपा होगा जो दुश्मन देश की मदद कर रहा होगा, इसलिए एशियन न्यूज के माध्यम से हम सभी देशवासियों को आगाह करते हैं कि अपने आसपास नजर बनाए जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सतिंदर इस तमाम जानकारी के लिए।